नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक की जो 22 चैप्टर है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में 23 और 24 नंबर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 23 में जो दिया गया है वो 2025 में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं और इस दिवस रहा है उसका थीम क्या रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको पता होगा कि विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस बार यानी 2025 में जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया है उसका थीम अगर पूछा जाए तो उसका थीम होगा ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ये 2025 में जो एड्स दिवस मनाया गया उसका थीम है। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था और पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन देश अपना गणतंत्र हुआ था। तो संविधान दिवस 2025 का अगर थीम पूछा जाए तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2025 को जो मनाया गया उसका थीम है डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस, जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत का जो लौह पुरुष कहे जाते थे, भारत के लौह पुरुष किन्हें बोला जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता था। लौह पुरुष क्यों बोला जाता था? और इन्हीं के उपलक्ष्य में इनकी इसी दिन जो 31 अक्टूबर है इसी दिन इनकी जयंती है। ठीक है, तो ये जो दिन है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये इनके जयंती को ही समर्पित है। और एकता दिवस क्यों इस दिन को कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है जब देश अलग हुआ था, जब हमें आज़ादी मिली थी, भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस समय लगभग 560 रियासतों को जो है इन्होंने 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोया था इन्होंने। ठीक है, एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव रखी थी। ठीक है, अखंड भारत की नींव इनके द्वारा रखी गई थी। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इस बार का जो थीम था एक भारत आत्मनिर्भर भारत। विश्व खाद्य दिवस हम लोग 16 अक्टूबर 2025 को मनाए हैं। हर प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स बेटर फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम है 2025 का द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम रहा टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 2025 का ये थीम रहा टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को जो मनाया है हमने, उसका जो थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, जो कि 23 सितंबर को विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। 16 सितंबर 2025 को जो हमने विश्व ओजोन दिवस मनाया है, इसका थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का थीम जो रहा है वो है एम्पावरिंग यंग पीपल टू बिल्ड द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम रहा 2025 का योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है और 2025 का थीम अगर पूछा जाए तो गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम रहा है एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम रहा है वो है अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट्स। तो इम्पोर्टेंट है, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम रहा हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम रहा है वो कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम रहा रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। हमने देखा था कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से एक 3 चीज़ मैं हमेशा बताता था क्लास में भी, जब मैं क्लास लेता था। तो 22 मई को याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को याद रखिए पृथ्वी दिवस, और उसी तरह से 22 मार्च को, सॉरी यहाँ है 22 मार्च को आप याद रखिए, कहाँ के यार, 1 मिनट, 22 मार्च को मैं बस टिक कर दे रहा हूँ, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ये तीनों रिलेट करके याद रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, चलिए मेरा जो उद्देश्य था वो तीनों आपको याद रहे। अगला है विश्व विरासत दिवस, जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, पृथ्वी दिवस का जो थीम है अवर पावर अवर प्लानिट है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2025 को मनाया गया है। तो इस बार का जो थीम रहा है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आइकोमोस एक्शन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 का जो थीम रहा है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। विश्व क्षय रोग दिवस टीबी से संबंधित है, ट्यूबरकुलोसिस से। तो क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और 2025 का जो थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम रहा है क्लोजिंग द अर्ली वार्मिंग गैप टुगेदर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, और 22 मार्च को आपको पता होगा कि बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड फूड इस बार का थीम रहा है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल थीम के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और 2025 का थीम रहा फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एम्पावरमेंट। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम रहा वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन फिनांस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, 2025 का ये थीम रहा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और 2025 में जो लेटेस्ट मनाया गया है उसका जो थीम है वो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन फॉर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। जो 2025 का थीम रहा प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025, ये है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो 2025 का मनाया गया था उसमें नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कैपेबल इंडिया, कॉम्पिटेंट आर्मी, समर्थ भारत, सक्षम सेना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विथ रिजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार थीम जो रहा था 2025 में वो हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक है, 10 जनवरी को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है उसका थीम जो रहा है 2025 का हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। और ये जो 10 जनवरी 2026 में भी मनाया जा चुका है। तो 2026 का जो थीम रहा है वो है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी ऐसे, उसके बाद फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इस बार का जो थीम रहा है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए
ये चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर नंबर 24 में जो प्रमुख सूचकांक हैं 2025 के, उस पे विशेष जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025। तो ये जो जारी करता है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, और ये यूनिकॉर्न सूचकांक है। तो इसमें प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा है, और वर्तमान में भारत की स्थिति जो है तीसरे नंबर पर है। पिछला सूचकांक में भी भारत तीसरे स्थान पे था। एशिया पावर सूचकांक में ये जो है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है, और एक नंबर पर अमेरिका है। भारत एशिया पावर सूचकांक में भी तीसरे नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, ये किसकी मतलब मिलिट्री या एक तरह से कहें तो हथियार की जो क्षमता वो सबसे ज़्यादा किस देश के पास है, तो मतलब उस पे ये उसका उसको ये दर्शाता है फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो जारी किया जाता है वो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भी प्रथम स्थान पे अमेरिका है और चौथे स्थान पे भारत है। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक जो है जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए, ये दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें जो प्रथम स्थान रहा है डोमिनिका का रहा है, और भारत छठे स्थान पर रहा है जलवायु जोखिम सूचकांक में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये भी जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं रहा है, क्योंकि प्रथम 3 स्थान के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया थे वो किसी भी देश ने हासिल नहीं किया है। तो चौथे नंबर पर डेनमार्क रहा है, और भारत का स्थान 23वां रहा है, और 2025 में 10वें स्थान पर था भारत। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर बुर्किना फासो है, और 14वें स्थान पर भारत है। और अंतिम रिपोर्ट जो आया था 2024 में, उसमें भी 14वें नंबर पर था। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है, इसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, और भारत एक स्थिति एक रैंक की सुधार करते हुए 15वें स्थान पर है। पिछली बार 2023 में जो आया था उस समय 16वें नंबर पे था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 जो है वो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया जाता है, और अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। भारत की स्थिति पूछा जाए तो 22वें नंबर पर है भारत। 2023 की अंतिम रिपोर्ट जब आई थी उस समय 21वें नंबर पे था। सतत व्यापार सूचकांक 2025 जो है वो हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें पहले स्थान पर यूके है। भारत जो है 23वें स्थान पर है, इससे पहले भी 23वें स्थान पर ही था। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 ये सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर स्वीडन है, भारत इसमें 36वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत की स्थिति 41वें नंबर पर है, 41वें रैंक पर है भारत। अंतिम रिपोर्ट में जो है वो भारत 39वें नंबर पर था। और ये जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, इसमें सबसे अंतिम स्थान पे वेनेजुएला रहा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भी स्टार मार्क कर रहा हूँ, कम से कम वो आप जरूर 2-3 बार देख लीजिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा, देखिए मैं कोई गेस वर्क नहीं कर रहा हूँ कि ये आ जाएगा, मतलब ये पूछा गया है क्वेश्चन, जो ध्यान आ रहा है वो मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा कोई अंतर्यामी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया गया है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। भारत जो है 38वें नंबर पर है, एक स्थिति की सुधार हुई है भारत की। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ये मर्सर के द्वारा जारी किया जाता है। नीदरलैंड पहले स्थान पर है, और 52वें स्थान पर भारत है। ठीक है, और आपको ये जानना चाहिए कि विश्व पेंशन इंडेक्स में भारत सबसे अंतिम पायदान पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, और भारत जो है 63वें नंबर पर है। ठीक है, पहले 58वें नंबर पर था, 5 स्थान और पीछे सरक चुका है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025 ये चैंडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, और सिंगापुर पहले स्थान पर है इसमें। और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की स्थिति 71वें नंबर पर है, एक स्थिति की सुधार हुई है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 ये जो है आईएमएफ विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। स्वीडन पहले नंबर पे है, और भारत 71वें नंबर पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले नंबर पर है, भारत इसमें 86वें नंबर पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 कनाडाई
फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। हांगकांग पहले नंबर पे है और भारत इसमें 128वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है और सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, सिंगापुर पहले नंबर पर है। भारत जो है 77वें नंबर पर है। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा जाता है एग्जाम में। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्यूगर हिल्फ इसके द्वारा जारी किया जाता है। अर्मेनिया जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले नंबर पर है और भारत की स्थिति 102वें नंबर पर है। सबसे अंतिम में सोमालिया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025 ये जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और पहले नंबर की यहाँ डेटा नहीं दी गई है। भारत 99वें नंबर पर है। चलिए अगला है वैश्विक शांति सूचकांक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें आइसलैंड पहले नंबर पर है और भारत 115वें नंबर पर है। एक स्थिति की सुधार देखने को मिली है और सबसे अंतिम स्थान पर रूस है वैश्विक शांति सूचकांक में। आपको पता है रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, तो इस वजह से रूस यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सबसे निचले स्थान पर है शांति सूचकांक में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फिनलैंड पहले नंबर पर है और 118वें नंबर पर भारत है। तो इस पे विवाद भी हुआ था, ठीक है, कि भारत इतना बड़ा देश है, आप कौन कौन सा पैरामीटर लगाकर टेस्ट करते हैं जिसमें भारत 118वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये चलिए खैर याद यही रखना है 118वें नंबर पर। और सबसे अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर पहले स्थान पे है और भारत 128वें स्थान पर है। ये भी पूछा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये भी WEF के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें पहले नंबर पर आइसलैंड है और भारत की स्थिति 131वें नंबर की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक 2025 की अगर आपसे बात कर ली जाए तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और आइसलैंड पहले नंबर पे है। भारत जो है 130वें स्थान पे है। स्कोर की बात अगर कर ली जाए तो 0.685 भारत का स्कोर रहा है और इसमें जो सबसे नीचे रहा है, सबसे निचले पायदान पे दक्षिण सूडान रहा है। ठीक है, चलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, इसके द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे पहले नंबर पे, भारत 151वें नंबर पर है और सबसे अंतिम स्थान पे इरिट्रिया है। ठीक है, चलिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें ये जो है येल विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। एस्टोनिया पहले नंबर पे है, भारत 176वें नंबर पर है और 2022 में 180वें नंबर पर था। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पे वियतनाम है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत जो है 25वें स्थान पर है, पहले स्थान पर USA है। अगर पूछा जाए किसके द्वारा जारी किया जाता है तो क्वावेरेली साइमंड्स के द्वारा, QS के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इसमें हमने चैप्टर नंबर 23 और 24 को कंप्लीट कर लिया है, तो 23 एंड 24 कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द इस बुक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।